एहतशाम साहब, अभी जो सारी सिचुएशन बनी हुई है जिसमें हम ये भी देख रहे हैं कि वो जजेस जिनको अक्सर तनकीद का सामना रहता है कि उनके वो एक नरम गोशा रखते हैं बानी पीटीआई के लिए। आज हम वो भी देख रहे थे कि उनकी जानिब से भी बारहा ये कहा जा रहा था कि जब मुल्क में या जब कहीं आग लगती है तो उस वक्त आग को बुझाया जाता है, आग के पाक या नापाक का बाद में ये देखा जाता है। और दूसरी बात कि पार्लियामेंट में बैठ के मसाइल हल करने का भी उनको ये कहा गया है, ये भी कहा गया कि अगर कुछ होता है तो हम आपसे शिकवा करेंगे। कैसे देख रहे हैं, अब भी कुछ मामला बेहतर होंगे आज के आप जो मुकालमा भी देख रहे हैं और सारे सिचुएशन के बाद? माज़रत के साथ अपेरेंटली तो आमना नहीं लग रहा कि हालात ठीक होंगे। जिस तरह की सियासी तौर पे सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है और इक़्तिसादी हालत उससे भी ख़राब है और सारा का सारा बोझ हम देख रहे हैं कि एक अरसे से अदालतों पे डाला जा रहा है। छोटा इशू है, बड़ा इशू है, पार्लियामेंट से लेके और छोटी छोटी अदालतों तक ना जो आप देख लें कि मामला सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मेरा ख्याल है एक आज सिल्वर लाइनिंग मुझे नज़र आई। जमाल मंदोखेल वैसे कल से उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी आ रही हैं। एक किस्म का उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे इस बात का इजहार किया है कि भाई देखें ये मुल्क है तो आप भी हैं, हम भी हैं, सो मेनी वर्ड, अदारे भी हैं, पार्टियाँ भी हैं, लीडर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको कुछ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि हालात को रिवर्स करना, ठीक करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। अभी अब्दुल्ला बात कर रहे थे कि जी मीडिएटर जो है ना उनको नहीं होना चाहिए अदालतों को। पहली तो बात है कि स्टेज में आमना कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि बड़ा वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है। 13 जजेज़ में आप देख लें, कहा जा रहा है आज भी 7 एक तरफ हैं, 6 एक तरफ हैं, इस तरह की सूरत हाल है। वो किस तरह के फ़ैसले करते हैं। कल जो आपने देखा कि 4 जजों ने कहा कि जी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, अतर मुल्ला साहब ने कहा जी नहीं होनी चाहिए। अभी ये इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं। जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें आज हम हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे लीडर, हमारी शराफिया, हमारे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जी आएँ मीडिएटर का रोल आप प्ले करें। फिर भी आप देख लें कि ये लड़ाई शुरू हो जाएगी पीटीआई की भी और बाकी जमातों की कि कौन बंदा होगा। एक किसी का नाम अगर कोई आ जाएगा कि जी मंदोखेल साहब को बिठा देते हैं तो आप मुझसे लिख लें, दूसरी तरफ से लोग कहेंगे ये तो पीटीआई के सपोर्टर हम इनको नहीं मानते। कोई और बंदा आ जाएगा, उनका नाम आएगा, उनको नहीं मानेंगे। ये देखें ना, ये हमारे मुल्क में अपना आदमी कल्चर हर जगह पर आ गया है। अपना आदमी बिठा के उससे फ़ैसले करवाए जाएँ। देखिए जितनी नाजुक सूरत हाल हो गई है, मतलब अब अकल के होश के नाखून हम लेने के लिए तैयार ही नहीं है। सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि ये मुल्क खुदा न खास्ता न्यूक्लियर पावर है, यहाँ पे कुछ अपहीवल बड़ा हो गया तो क्या होगा। लेकिन दुनिया परेशान है, हम परेशान नहीं हैं। अब असली बात यह है कि जी इस सूरत हाल में जो आज डायलॉग हुए पानी पीटीआई के साथ, उनकी बातें हुई। देखिए अब ये केजरीवाल का तो जिस तरह लगारी साहब ने बताया उसको छोड़ ही दें। वो तो कहते हैं 850 से 900 रुपया जो है ना पूरा उनका जिस्म, उनकी बुनियान भी, उनकी कमीज़ भी, उनका पजामा भी, उनकी 8 रुपये 10 रुपये की चप्पल भी कवर हो जाती है। और एक पिछले इंजीनियर थे, अपने एक प्रोफेशन में गवर्नमेंट सर्वेंट करते रहे और फिर कई अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनका घर देख लें, उनकी हालत देख लें, कोई आदमी कह नहीं सकता कि 1 टका भी उस शख्स ने बनाया होगा। वो तो अब नारेबाजी है, उनकी तरफ जाएँ, उसको छोड़ देते हैं। अब सवाल ये कि इस सूरत में क्या करने की ज़रूरत है। हम ना देखें नवाज शरीफ साहब ने, आप लाख इख्तराफ़ करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने एक ऑलिव ब्रांच ऑफ़र की कि यार ये बहुत मुल्क के ख़िलाफ़ हो रहा है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, आए बैठ जाते हैं। राना सनाउल्लाह जो इतने मुखालिफ थे, जो कहते थे मुझे जेल में डाला, इन्होंने 20 किलो हेरोइन डाली, उन्होंने भी कहा कि नहीं हम डायलॉग का रास्ता खोलते हैं। आज आमना तंग आके उन्होंने भी कह दिया कि बानी पीटीआई ने, वो भी कह रहे हैं नहीं, एग्जैक्टली क्या वजह नहीं है, वो इसलिए कह रहे हैं कि हटदर्मी है ना। आप मुझे बताएं कि आप भी इस बात पे, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, आपके ख्याल में ये जो उन्होंने ट्वीट की थी इसको डिलीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिससे पूरा मुल्क हिजान का शिकार है। बिल्कुल आप ऐसे कंट्रोवर्शियल उसी की तरफ जा रहे हैं, उसको आप ख़त्म कर दें। अपने लिए कोई थोड़ा सा जिसको कहते हैं पब्लिक के लिए, अदारों के लिए नरम गोशा पैदा करें, आप पे बाहर आने की सूरत बने। लेकिन जो लगारी साहब ने बड़ा अच्छा कहा था कि जो आपकी ज़िद है, घुमंड है, एरोगेंस है, आप समझते हैं कि इस तरह करने से मेरा पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड हो जाएगा, मेरा वोटर जो है, मेरा सुनने वाला वो समझता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के मैं खड़ा हो गया हूँ तो बहुत ज़बरदस्त काम किया। देखिए लीडर जो है ना वो फॉलो करते हैं, नहीं करते लोगों को, लोग उनको फॉलो करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी स्टेज पे, क्या होना चाहिए। बिल्कुल जी हाँ, इस स्टेज पे देखें ना, आप ना देखें, आप मुझे बताएं कि जब आपका वोट बैंक भी इतना इंटैक्ट हो, आपने इलेक्शन भी जीता हो, आपके सारे आसार हो कि आप इलेक्शन जीत के दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी हटदर्मी से और आपने जिसको कहते हैं मुँह से सख्त अल्फाज बोलने के बाद आप तो सब्र करें कि आप ये लड़ाई जीत लेंगे, तो ये लड़ाई नहीं जीत सकते, ये ऐसा नहीं होगा। और अदारे भी देखना, सुप्रीम कोर्ट भी एक हद तक आपको सपोर्ट करेगा। हमने कम अज कम ये तो मान लेना कि मुल्क में गैर एलानिया या एलानिया मार्शल नहीं लगा हुआ है, कोई नहीं लगा हुआ। हमने देखा है मार्शल ना, हमने भुगता है मार्शल नहीं है मार्शल।
ये कहना कि जनाब मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लगा, ना एलानिया है ना गैर एलानिया, मुल्क में एक सिविलियन हुकूमत है। आप कहीं भी नहीं तलाश कर सकते कि कोई यहाँ पर मार्शल लगा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।